नेक्स्ट सॉल्यूशन देखो अभी इसमें करना क्या है, देखोगे क्या बोला इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे स्टेटमेंट वन के इफ एक्स इज इन क्रॉस एन मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ एम एक्स इक्वल टू एम टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वेयर एम इज a scalar. Statement 2, if y is a matrix obtained from x by multiplying any row or column by scalar m, then determinant of y equal to m determinant of x. Which one of the following is correct in respect to the above statement? जैसे दिया both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explains statement 1. B option है both statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 does not explain the statement 1. C option दिया statement 1 is correct but statement 2 is not correct. D option दिया statement 1 is not correct but statement 2 is a करेक्ट। अभी देखो स्टेटमेंट वन टू दी है, अभी इसका सॉल्यूशन देखो। यहाँ पे x इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो ये डिटर एम एक्स इक्वल टू एम टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ एक्स है। और दूसरा है यहाँ पे देखो y इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम बाय मल्टीप्लाइंग एनी रो एंड कॉलम बाय स्केलर m, तो डिटरमिनेंट ऑफ y इक्वल टू m डिटरमिनेंट ऑफ x। तो इसका सॉल्यूशन देखो स्टेटमेंट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। Analysis of the statement. If X is a n cross n matrix, the determinant of mx equal to m to the power where m is a scalar. Verification through X is a n cross n, we multiply the matrix X by scalar m. Every element in this matrix is multiplied by m. तो कंसिडर बाय एग्जांपल के तौर पे लिया जैसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स x इक्वल टू ए बी सी डी, तो डिटरमिनेंट क्या हो गया ए डी माइनस बी सी, तो m से मल्टीप्लाई किया इसको तो एम ए एम बी एम सी एम डी, तो डिटरमिनेंट ऑफ एम एक्स क्या हो गया पूरा m कॉमन निकाल जाए तो m स्क्वायर, क्योंकि जितना ऑर्डर है वो m स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा x। सही है, तो n इक्वल टू क्या आ गया 2, m टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ x m स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ x विच मैचेस है ना, इसको सिंपलीफाई किया तो m इक्वल टू 2 आता। तो मतलब नहीं जनरल प्रूफ देखो वी कैन प्रूव बाय thinking about the property of determinant. Determinant of a function is a multilinear with respect to rows or columns. This means if we scale a single row of a matrix by a scalar m, the determinant of a new matrix is m times the determinant of the original matrix m times. So to obtain mx from x, we efficiently scale each of the n rows of x by the scalar m. तो r1 r2 rn भी कितने n रोज है n ऑफ x, तो रोज ऑफ एम एक्स क्या हो गया एम आर वन एम आर टू एम आर एन। सो डिटरमिनेंट ऑफ एम एक्स क्या हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ये मतलब ये पूरा आर वन कॉमन नहीं गया इसका, तो यूजिंग द मल्टीप्लिसिटी प्रॉपर्टी तो एम बाहर निकल गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ आर वन एक 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 एम बाहर निकला, वो आ गया एम टू द पावर एन एक्स। मतलब नहीं क्या स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, डिटरमिनेंट ऑफ एम एक्स इक्वल टू जितना ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला यहाँ पे जो है ना एम टू द पावर एन, क्योंकि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है ना, तो इसलिए एम टू द पावर एन आ गया, तो यहाँ पे आर क्रॉस आर रहता है तो एम टू द पावर आर। सो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, सही है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। देन स्टेटमेंट टू, इफ y इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम x by multiplying any column or row, any row or column by scalar m, the determinant of y equal to m determinant of x. So verification, this is one of the fundamental properties of the determinant, the multilinearity property are mentioned above. Let x be an n cross n matrix. Suppose y is obtained by multiplying the ith row by of x by m. So we expand determinant of y along the ith row. So determinant of y equal to sigma j equal to 1 to n minus 1 to the power I plus j y I j m I j y। तो इसको याद रखो, मतलब यहाँ पे जो y is obtained by, so determinant of y this one ith row। तो देखो y I j equal to m x I j पुट कर दो इसमें, m of y m I j y क्या हो गया m I j x, तो डिटरमिनेंट ऑफ y क्या हो गया m डिटरमिनेंट ऑफ x। ये डिटरमिनेंट ऑफ y इक्वल टू सेम लॉजिक अप्लाई, वी मल्टीप्लाई कॉलम बाय m एंड एक्सपांड अलोंग द कॉलम, द स्टेटमेंट टू इज करेक्ट है ना। डिटरमिनेंट ऑफ y इक्वल टू क्या है m डिटरमिनेंट ऑफ x आ गया ना, देखो ये स्टेटमेंट टू डिटरमिनेंट ऑफ y इक्वल टू m डिटरमिनेंट ऑफ x, यही तो आ गया कौन से कंडीशन के हिसाब से, ये जो है ना फॉर्मूला ये डिटरमिनेंट ऑफ y इक्वल टू, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ y क्या दिया यहाँ पे, दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल, मतलब नहीं क्या y ऊपर में दी देखो y क्या दिया, y इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम x बाय मल्टीप्लाइंग एनी रो और कॉलम बाय स्केलर m। देखो स्केलर m मतलब m i j y माइनस वन आई टू द पावर आई प्लस जे जे इक्वल टू 1 टू m आई जे, ये डिटरमिनेंट हो गया उसका y का, क्योंकि y मैट्रिक्स क्या है मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम x बाय मल्टीप्लाइंग एनी रो और कॉलम बाय स्केलर m। तो मतलब इसको अगर सॉल्व किया तो मतलब इन जनरल ये देखो m x i j, क्योंकि ये देखो यहाँ पे m x i j, क्योंकि y i j इक्वल टू एनी मल्टीपल ऑफ x i j है ना, तो माइनर दिस इज माइनर are determinant submatrix formed by deleting ith row and jth column which are identical and which corresponds to minor of x because only the ith row was changed. तो mij equal to mj ij x y equal to x, तो ये आगे सिंप्लीफाई पुट करने के बाद m डिटरमिनेंट ऑफ x से स्टेटमेंट टू इज ट्रू।
अभी रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट will describe the effect of multiplying the entire matrix x by the scalar m and statement to describe क्या कर रहा है effect of multiplying a single row or column of x by multiplying scalar m as shown the general proof the statement 1 the property determinant of mx equal to m to the power n determinant of x is derived by applying property मतलब is derived by applying the property described in the statement 2 multiplying a single row by m मतलब n times for each of the n rows of matrix basically मतलब देखो let x is matrix multiplying first row of x by m and get x1 by statement 2 determinant of x equal to m determinant of x so multiplying the second row of x2 by m x1 by m to get x2 मतलब determinant of x2 के m into determinant of x1 हो गया m square determinant of x कंटिन्यू दिस प्रोसेस टू ऑल दिस मतलब यम टाइम्स करेंगे तो क्या गया डिटरमिनेंट ऑफ एम एक्स इक्वल टू एम टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया देयरफॉर स्टेटमेंट ये दिस इज स्टेटमेंट 1 और ये क्या स्टेटमेंट 2 मतलब statement 2 provides the fundamental property that when applied iteratively for all rows or columns explain why statement 1 is true. Statement 2 is more basic property from which statement 1 can be derived. The conclusion is that both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is a statement 2 explains statement 1 मतलब final answer is a 1 both statement 1 and 2 are correct and statement 2 explains statement 1 सही है स्टेटमेंट 2 का एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 क्योंकि स्टेटमेंट 2 को सॉल्व करने के बाद स्टेटमेंट 1 आता ना स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन करता है बेसिक स्टेटमेंट 1 सही है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट नेक्स्ट